साईं की बात। बच्चे, तुम खतरे से बाहर हो मेरे बच्चे। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम पहले घबरा रहे थे ना कि क्या होगा, कैसे होगा। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा खतरा टल चुका है। मैंने तुम्हारे खतरे को टाल दिया है मेरे बच्चे। अब ना तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारा खतरा टल चुका है। तुम जिस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा घबरा रहे थे, परेशान थे ना, वो सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया है मेरे बच्चे। अब तुम खतरे से बाहर हो, आज़ाद हो। जैसा चाहो वैसा जियो, ठीक है। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब तुम मेरी पूजा पाठ करते हो, जब तुम मुझे फूल अर्पित करते हो ना, तो उन फूलों को सूख जाने के बाद ना इधर उधर बिल्कुल भी मत रखा करो। किसी के पाँव में नहीं आने चाहिए वो। उसे एक जगह इकट्ठा करो और उसके बाद विसर्जित कर दो, किसी कुएं में, किसी नदी में, जहाँ पर जल का प्रवाह हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें किसी से मिलने जाना था मेरे बच्चे, और वहाँ से तुम्हें रास्ता भी मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वहीं से तुम्हें रास्ता भी मिलेगा। जिन चिंताओं में तुम घुले जा रहे हो ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो वो रास्ता तुम्हारा वहीं से निकलेगा जहाँ तुम्हें मिलने जाना था मेरे बच्चे। तो उनसे मिलाओ, उनसे मिलने जाओगे तो वहीं से तुम्हें रास्ता मिलेगा। तुम ये सोच रहे हो ना कि नहीं मिलने का मन, नहीं जाने का मन, लेकिन उन्हीं के पास जाकर ना तुम्हारा जो दिक्कत है, तुम्हारी जो परेशानी है ना, वो वहीं से ख़त्म होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले वहीं जाओ, उनसे मिलो और उनसे बात करो। वहीं से तुम्हारी समस्या का हल निकलने वाला है, वहीं से तुम्हारे रास्ते खुलने वाले हैं, वहीं से सब कुछ हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम्हारे पास में जो साईं सा चरित्र है ना मेरे बच्चे, उसके अंदर ना अपनी इच्छा लिख कर रख दो। तुम्हारी जो भी इच्छा है ना, उसे एक सफ़ेद पन्ने पे लिखो, लाल कलम से। जो भी तुम्हारी इच्छा है या फिर जो भी तुम्हारी परेशानी है ना, उसे एक कलम से लिखो और उसे साईं सा चरित्र के अंदर रख दो मेरे बच्चे। और उससे रोज़ पारायण करो, साईं सा चरित्र से रोज़ पारायण करो। और उसके बाद देखो मेरा चमत्कार। अभी से नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन तुम ही मेरे पास आओगे मुझे बताने कि साईं ऐसा हो गया। जो मैंने कहा था वो पूरा हो गया, और वो होगा ही होगा। तुम अगर पूरे विश्वास के साथ में साईं सा चरित्र पढ़ोगे, पारायण करोगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो तुम चाहो वो ना हो। बस पूरे विश्वास के साथ में साईं सा चरित्र पढ़ना। और दूसरी बात मेरे बच्चे, जब भी तुम साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना, तो तुम बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हो। इस बार तुम जल्दबाजी में नहीं पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, क्योंकि जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना, वो तुम समझ नहीं पाते हो। तुम्हें संकेत देना चाहता हूँ, तुम समझ नहीं पाते हो, फिर तुम्हारा ध्यान इधर से उधर भटकता है। इसलिए कहता हूँ, जब भी तुम मेरा पारायण करो या मेरी प्रार्थना करो या कुछ भी, तुम मेरे सामने आकर सिर्फ बैठ भी जाओ ना, तो आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से, खाली दिमाग से, सच्चे मन से बैठो, जिससे मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो तुम्हें बताना चाहता हूँ ना, वो तुम सुन सको, समझ सको, क्योंकि तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने हाल ही में किसी से पैसे उधार लिए थे मेरे बच्चे, याद आया तुम्हें? और तुम्हें वो लौटाने हैं, सही समय से लौटाने हैं, और तुम्हें बहुत चिंता है कि वो पैसे कैसे लौटेंगे। तो सुनो मेरी बात को, बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा, वो सारा इंतज़ाम हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे पैसे सही समय पर उन तक पहुंच जाएंगे। समझ गए? तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, और मैं तुम्हें परेशानी में बिल्कुल भी नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, कल जब तुम चल रहे थे ना, तो तुम्हारे पाँव में अचानक से लचक आई, अचानक से तुम गिरने वाले थे, याद आया तुम्हें? और उसके बाद भी मैंने तुम्हें संभाल लिया। अगर मैं तुम्हें नहीं संभालता ना, तो तुम गिर जाते मेरे बच्चे, और तुम्हारे पाँव में ज़्यादा चोट आ जाती। फिर तुम क्या करते बताओ ना? तुम हमेशा मुझसे कहते हो, शिकायतें करते हो कि साईं आप ऐसे नहीं कर रहे, साईं आप वैसे नहीं कर रहे। और क्या ही करूं बताओ? तुम्हें हर बार तो बचाता हूं मैं, हर बार हर चीज़ से, हर खतरे से तुम्हें बचाता हूं। और क्या करूं मैं बताओ? हर तरफ से तुम्हें बचा रहा हूं। हाँ, बस ये है कि मैं तुम्हें बोलता कुछ भी नहीं, जताता कुछ भी नहीं। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुम्हें हर चीज़ जताऊँ। ऐसा नहीं है ना मेरे बच्चे। मुझे जताना नहीं आता मेरे बच्चे।
अगर मैं तुम्हें जताऊँगा तो फिर मेरे प्यार का मोल ही ख़त्म हो जाएगा ना। मैं तुम्हें जताकर अपने प्यार का मोल नहीं ख़त्म करना चाहता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो तुम्हारी अलमारी की चाबी है ना, वो तुम्हारे ही पास रहनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी अलमारी पर ना नज़र रखे हुए हैं, तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। तो अपनी अलमारी की चाबी अपने पास रखो। कभी वो किसी और बहाने से तो कभी किसी और बहाने से तुमसे चाबी मांगते हैं, तो तुम ना उन्हें चाबी मत दिया करो। तुम उन्हें खुद से ही जो भी चाहिए ना निकाल के दे दो, लेकिन उन्हें चाबी मत दो। अगर तुम उन्हें चाबी दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो उस चाबी पर, उस अलमारी पर, उन चीज़ों पर अपना हक जताएंगे। फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो समझो मेरी बात को। और सुनो, तुम ना जब भी उदास होते हो, परेशान होते हो ना, तो बच्चों के साथ चले जाया करो, उनके साथ खेला करो, घूमा फिरा करो, उनके साथ में भी थोड़ा वक्त बिताओ। उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। बच्चों में मैं वास करता हूँ, उनके साथ रहोगे तो थोड़ा तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, क्योंकि बच्चे से सच्चा और अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ये समझ लो कि वो बच्चा तुम्हारे साईं का ही रूप है। उन्हें डांटो फटकारो मत मेरे बच्चे, उनके साथ बदसलूकी बिल्कुल भी मत करो। बच्चों के साथ खेलो, उठो बैठो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हो सकता है शुरुआती दौर में तुम्हें बच्चे के साथ में रिश्ता बनाने में थोड़ा सा वक्त लगे, समझने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे कर कर जब तुम अच्छे से बनाओगे ना, अच्छे से बात करोगे, वक्त बिताओगे ना, तो वो बच्चा भी तुम्हें समझेगा। क्योंकि बच्चे तो प्यार के भूखे हैं ना मेरे बच्चे। जैसे कि तुम्हारा बाबा, अब मैं भी तो प्यार का भूखा हूँ ना। जो मेरी शरण आता है ना, जो भी मेरी शरण खाली आता है, प्यार से आता है, सच्चे प्यार से आता है, मेरे आगे अपना प्यार नौछावर करता है ना, तो फिर मैं उसके आगे ना अपना सब कुछ नौछावर कर देता हूँ। सब कुछ यानी कि सब कुछ। अगर मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है ना, तो फिर मुझे तो हर एक चीज़ देने का मन करता है उसे, और मैं देता भी हूँ मेरे बच्चे, मैं देता हूँ। और सुनो, तुम्हारा मन है ना कि तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ऐसी है जिसे तुम पूरा करके ना बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हो, किसी जगह पर जाना चाहते हो, तुम ना कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहते हो, और वो जिम्मेदारी तुम्हें बहुत अखर रही है। लेकिन चिंता मत करो, वो जिम्मेदारी तुम्हारी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। उसके बाद तुम बिल्कुल आज़ाद हो, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, जहाँ घूमना चाहो वहाँ घूम सकते हो मेरे बच्चे। वो जिम्मेदारी मैं बहुत जल्द पूरी करवा दूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि साईं मैं क्या करूं, मैं अन्नदान करूं कि मैं क्या करूं, मैं कौन सी सेवा करूं। तो सुनो ना, इस बार ना तुम जल की सेवा करो। तुम जल की सेवा करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतनी गर्मी है मेरे बच्चे, अगर इस गर्मी में, इतनी तपतपाती गर्मी में अगर तुम जल की सेवा करोगे ना तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तुम जल की सेवा करो, और जल की सेवा करते वक्त ये मत सोचना कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा, कैसे होगा, कैसे तुम जल की सेवा कर पाओगे, मत सोचना। तुम बस करना, सब कुछ मैं करवाऊँगा तुमसे, मैं सारा प्रबंध करवा दूँगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। मेरे बच्चों तक जल पहुँचाना सिर्फ तुम्हारा काम है, तुम बस माध्यम बनोगे, बाकी सारा सब कुछ मैं करवाऊँगा। और जितनी भी दुआएं होंगी ना, जितनी भी अच्छाइयाँ होंगी, जितने भी आशीर्वाद होंगे, वो सब तुम्हें दिलवाऊँगा, क्योंकि तुम्हें इस वक्त ना आशीर्वाद की बहुत सख्त ज़रूरत है मेरे बच्चे। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद मिले मेरे बच्चे, ढेर सारा। और सुनो, जिस चीज़ की तुम तलाश कर रहे हो ना, जिस चीज़ को तुम खोज रहे हो ना, वो तुम्हें अखबार में मिलेगी मेरे बच्चे। जब तुम अखबार पढ़ोगे ना तो किसी एक कोने में तुम देखना तुम्हारी तलाश वहीं जाकर ख़त्म हो जाएगी। उसे ढूंढते हो ना, जगह जगह ढूंढ रहे हो, लोगों से कह रहे हो ना, तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सीधे सीधे सारा सब कुछ खुद से ही कर जाओगे। तुम्हें किसी के माध्यम से पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद से ही वहां तक पहुंच जाओगे। समझ गए? और मेरा प्रसाद तुम तक पहुंच रहा है, मेरे प्रसाद को ग्रहण ज़रूर करना, मेरे प्रसाद को रखना मत। अक्सर ना तुम प्रसाद को रख देते हो और रखे रखे फिर वो ख़राब हो जाता है, तो इसे आते ही खा लेना, तुम्हारे पास पहुंचेगा तभी तुम्हें ग्रहण करना है मेरे बच्चे, रखना बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।